अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुष्षष्टिमः सर्गः। विश्वामित्र जी का रंभा को शाप देकर के पुनः तपस्या के लिए दीक्षा लेना आज इस पावन ग्रंथ के माध्यम से बालकांड के अंतर्गत 64वां सर्ग की कथा है। शूर कार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत त्वया लोभनं कौशिकस्येह काम मोह समन्वितम। इंद्र देवता बोले, हे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तो महर्षि विश्वामित्र जी को इस प्रकार से लुभाओ जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सराराम शास्त्राक्षेण धीमिता व्रीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम। हे रघुनंदन श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़ करके देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः क्रोधमुत्सक्षेते घोरम मयि देव न संशयः। हे सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े ही भयंकर हैं। हे देव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो हि मे भयं देव प्रसादं करतु महर्षि इव मुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा। तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भयसि रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम। अतः हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पे कृपा करें। सतानंद महाराज जी ये पावन कथा रघुनंदन श्री राम जी से कहते हैं, हे राघव, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर शास्त्र नेत्रधारी इंद्र को हाथ जोड़ करके खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा इस प्रकार से बोली, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र सरकार श्री राम जी से सतानंद महाराज कहते हैं कि डरी हुई रंभा के इस प्रकार से भयपूर्वक कहने पर शास्त्र नेत्रधारी जो इंद्रदेव हैं वो अपने दोनों हाथ जोड़ करके और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार से बोली, हे रंभे, तू भय ना कर, तेरा भला हो, तू ही मेरी आज्ञा मान। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिरिद्र में आम कंदर्प सहिता अस्थायस्यामि तव पार्श्वतः। बैसाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नौ पल्लों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकलिक से सबके हृदय को चीखने वाला कोकिल और कामदेव के साथ में भी तेरे पास रहूंगा। तुम हि रूपम बहुगुणम कृत्वा परम भास्वरम तमृषिं कौशिकम भद्रे वेदस्य तपस्विनम
हे भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मता। देवराज इंद्र के ऐसा वचन सुन करके उधर मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बना करके विश्वामित्र जी को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु सुस्त्राव वल्गु व्याहरतः स्वयं संप्रहष्टेन मनसा सा चैनामन्वयक्षत। विश्वामित्र जी ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य चा शब्देन गीतेना प्रतिमेन चा दर्शनेन चारंभाया मुनि संवेदमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। शास्त्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवः रंभाम क्रोध समाविष्टः ससाप कुशिकात्मजः। देवराज का ये सारा कुचक्र विश्वामित्र जी की समझ में आ गया। फिर वे मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भर करके रंभा को साप देते हुए इस प्रकार से कहा। यन्माम लोभयस्ये रंभे काम क्रोधये जये शीलम 10 वर्ष सहस्त्राणि शैली अस्थायस्य से दुर्भगे। हे दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर के मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बन करके खड़ी रहेगी। ब्राह्मणा सुमहातेजा तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत क्रोधे लुसीकताम। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी मेरे क्रोध से कुलसित तेरा उद्धार ही करेंगे। यो मुक्त्वा महातेजा ब्रह्म विश्वामित्रो महामुनिः असक्कुन्वन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। और ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी अपना क्रोध ना रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवते वचः श्रुत्वा चा कंदर्पो महर्षेः सा चा निर्गतः। मुनि के उस शाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुन करके कंदर्प और इंद्र वहां से धीरे से खिसक गए। कोपेन चा महातेजाः तपो अपहरणे कृते इंद्रियैर्जिते राम नालेभे शांतिमात्मनः। हे रघुनंदन श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपो अपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न चावक्षे कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार आया कि अब से ना तो मैं क्रोध करूंगा और ना किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। इस प्रकार से अथवा नोक्षस्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम हि शोष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीत करके इस शरीर को मैं सुखा डालूंगा। तावद यावद्धि
मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसर्जितम् अनुछन् वसन् भुञ्जांसि तिष्ठेयं शाश्वती ही समाः। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त ना होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक ना लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा विश्वामित्र जी ने किया। नहीं मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां सा मुनिपुंगवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। सतानंद जी महाराज कथा को आगे कहते हैं और कहते हैं, तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ऐसी बात विश्वामित्र जी के बारे में बताते हैं सतानंद जी महाराज। वो कहते हैं, हे रघुनंदन राम, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य की बालकांड में 64वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय 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 राम।